आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 13 के लिए 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न 7 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का अंकन करें जिसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 8 सेंटीमीटर और समान भुजाओं का संलग्न कोण 30 डिग्री है। इस त्रिभुज के समान क्षेत्रफल विशिष्ट एक समानांतर चतुर्भुज का अंकन करें। सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। इसके लिए हम जो है एक 8 सेंटीमीटर लंबी जो है रेखाखंड खींचेंगे। तो हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहे हैं जो कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई है। तो ये 8 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। इसका नाम हम जो है BC दे देते हैं। अब जो समान भुजाएं हैं उनके बीच का कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 30 डिग्री का कोण बनाना आसान है, आप लोगों ने सीखा है। तो इसके लिए इस प्रकार से जो है आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ रखिए और जो है इसे काटिए। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब जब हम 30 डिग्री बनाएंगे तो पहले हम जो है 30 डिग्री बना लेते हैं। इस प्रकार से ये बन गया है। अब इसमें से जो है हमें 8 सेंटीमीटर काट लेना है, क्योंकि कहा गया है कि जो है दोनों समान भुजाओं की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो हम 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ इस प्रकार से काट लेते हैं। अब जो है हम इस बिंदु को A लिख देते हैं और यहाँ इसे मिला देंगे A को C से। तो हमारा जो त्रिभुज है पहले वो बन गया है। अब इसी त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल के समान हमें एक समानांतर चतुर्भुज खींचना है। इसके लिए हम BC भुजा लेंगे और BC भुजा को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समद्विभाजित कर रहे हैं BC भुजा को। इसके लिए जो BC भुजा की लंबाई है उसका आधा से अधिक हम ले लेते हैं। इस प्रकार से थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और फिर जो है इसे इस तरह से काट देंगे तो 2 कटान बिंदुएं मिल जाएंगी। अब जो है इन कटान बिंदु को हम मिला देते हैं, परंतु डॉट लाइन से। हो गया। अब जो है हम ये जो बिंदु मिला है इस पे एक कोण बनाएंगे। तो चूंकि जो है जो समानांतर चतुर्भुज हमें बनाना है वहाँ किसी प्रकार के कोण का कोई जो है चर्चा नहीं है, हमें कोण नहीं दिया गया है। तो हम कोई भी एक कोण बना लेंगे, क्योंकि जो कोण होता है समानांतर चतुर्भुज का उस कोण से जो है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो त्रिभुज है और जो समानांतर चतुर्भुज है वो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होता है। तो जब भी ऐसा रहे कि एक ही आधार और एक ही समानांतर जो है रेखाओं के बीच में रहे तो उनका क्षेत्रफल हमेशा ही समान होगा, कोण चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए जो है हम एक जो है साधारण कोण 60 डिग्री यहाँ बना लेंगे। तो हम 60 डिग्री बना रहे हैं। इस प्रकार से बन गया है। आप जो है कोई भी कोण बना सकते हैं। तो 60 डिग्री चूँकि आसान है, हम 60 डिग्री बना लेते हैं। आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते थे, 90 डिग्री भी हो जाता है। यहाँ से आप सीधा जो है बना लेते हैं, परंतु आपको समझाने के लिए ये बनाया गया है। अब जो है हम A बिंदु से BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए जो है हमें कोण बनाना पड़ेगा। C बिंदु पे एक कोण बनाएंगे इस प्रकार से, और A बिंदु पे भी वही कोण बनाएंगे दूसरी तरफ से, ताकि ये क्या है एकांतर कोण बने। तो यहाँ से अब जो है फिर माप लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया है और यहाँ रख के जो है हम इसे काट देते हैं। आपको हमें एक यहाँ बिंदु मिल गया है। इस बिंदु को A से हमें मिलाना होगा।
तो ये जो है एक समानांतर रेखा ए बिंदु से गुजरता हुआ BC के समानांतर हो गया। और जो ये बिंदु हमें मिला था इसे हम D लिख देते हैं। अब CD के जो है बराबर हम जो है CD के बराबर इस बिंदु पे रख के इसका हम नाम लिख देंगे। यहाँ काटेंगे तो हमें एक यहाँ बिंदु मिल जाएगा और इस बिंदु से C बिंदु को हम मिला देंगे। मिल गया। तो CD इसे हम E लिख देते हैं, ये F हो गया। तो ध्यान से देखिए CDEF जो है एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लिख देंगे CDEF आवश्यक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रश्न नंबर 7 था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न 7 समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय 13 है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।